अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। जी हाँ, बहुत बड़ी ज़बरदस्त खुशखबरी है पंजाब के लोगों के लिए, जिसमें गुजरांवाला, मुल्तान और लाहौर के लोग शामिल हैं। नेट मीटर की वापसी। पिछले महीने मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म किया था कि बहुत सारे मीटर्स जो 2023-24 में जिनके कनेक्शन हुए हैं या जिन्होंने 25 के अंदर 24 के अंदर अपनी डीजी कैपेसिटी बढ़ाई है, उन लोगों का भी मीटर नेट बिलिंग में कन्वर्ट कर दिया गया। बड़ी सख्त ज्यादती हुई थी गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने इसको गवर्नमेंट सिस्टम ग्लिच का नाम देकर आगे चल दिए। मैं खुद लेस्को के 2-3 दफ्तरों में गया, मुझे देख के उन्होंने इन्फॉर्म किया, उन्होंने देखा यार ये तो सुनने वाला नहीं है लेकिन इसको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। उन्होंने मुझे कहा कि जी हम इस पे काम कर रहे हैं, नेपरा से हमारी डायरेक्शंस आ रही हैं, जो बिल, क्योंकि लेस्को का जो लोकल दफ्तर है वो कहता है जी कि हमारे पास इसका कंट्रोल नहीं है, ये आरओ ऑफिस से सारी चीज़ें फीड होती हैं। इन्होंने बाकायदा एक सिस्टम के साथ लोगों के नेट मीटर को नेट बिलिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया, जिसके अंदर मेरे अपने बहुत सारे जानने वाले रिश्तेदार और दोस्त भी शामिल हैं। उन लोग के कॉन्ट्रैक्ट में भी 3-3, 4-4, 5-5 साल जिनके पड़े हुए थे, उन सबको, क्योंकि अवैस लगारी साहब जो हमारे मिनिस्टर हैं तवानाई के, उन्होंने एक डेट दी थी 8 फरवरी वॉज द लास्ट डे फॉर नेट मीटरिंग। जिसने 8 फरवरी तक अपने कनेक्शन करवा लिए या डीजी कैपेसिटी बढ़ा ली, उन सब के जो मीटर है उनको जो पॉलिसी मिलेगी दैट विल बी नेट मीटरिंग। और नेट मीटरिंग आप जानते हैं, जो दिन को आप ज़्यादा यूनिट एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट करते हैं वो रात को आपको नेट ऑफ होके मिलते हैं, और जो बाकी बकाया बचते हैं वो 25 रुपये 60 पैसे में आपसे वापस लिए जाते हैं। ऑन द अदर साइड, इन सब सार्फिन को, जो कि हज़ारों में थे, ये थोड़े नहीं थे, ये हज़ारों में थे, जिनके ऊपर मैंने बड़ी आवाज़ उठाई, हमारी कम्युनिटी के लोगों ने इस पर आवाज़ उठाई, सोलर के बिजनेस वाबस्ता लोगों ने आवाज़ उठाई, इस पर काफ़ी वीडियोज़ बनी। उसके बाद पिछले महीने जो बिल्स आए वो सारे नेट बिलिंग में कन्वर्ट कर दिए गए, और जिन लोगों के क्रेडिट बिल थे वो पॉजिटिव हो गए और उन सब ने अपनी जेबों से पैसे भरे। अब इतने शोर के बाद लोग गए और लोगों ने, और इन्होंने फिर लेस्को, अच्छा अब बड़े मजे की बात बताता हूं आपको इसकी। तो नेपरा ने अपने एक पोर्टल बना दिया और नेपरा ने बड़े मजेदार बातें करनी शुरू की। उन्होंने कहा जिनकी जो अपने डॉक्यूमेंटेशन सारे आप इस पोर्टल पे ला के अपलोड करें, मतलब कि अपना डिमांड नोट, आपकी जो फाइल उस वक्त बनी तैयार की थी आपने नेट मीटरिंग के लिए, जो आपने लाइसेंस लिया हुआ है, किन डेटों का लिया हुआ है, और उसको हम दोबारा वेरीफाई करके आपको दोबारा कन्वर्ट कर देंगे नेट मीटरिंग में। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। इसके ऊपर भी मैंने लोगों को बताया था कि कितनी ही छोटी हरकत है। आप मुझे बताएं, जिन्होंने 2023, 24, 25 के अंदर या 20 के अंदर, 21 के अंदर, 22 के अंदर नेट मीटरिंग कराई थी, क्या उनके पास कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है? उनके पास क्या डिमांड नोट की कॉपी पड़ी होगी? क्या उनके पास अपनी फाइल पड़ी होगी? सारा डाटा मैंने इनको बताया कि आपके लेस्को, गेपको, मुल्तान, मेपको सबके पास पड़ा हुआ है। इवन आपके बिल के ऊपर आपकी जो कमेंसमेंट डेट है वो प्रिंट होके आ रही है। इसमें क्या रॉकेट साइंस थी? इसमें आप सिंपल कमेंसमेंट डेट जिसकी 8 फरवरी से पहले 8 फरवरी तक है, उनको आप नेट मीटरिंग दे देंगे, और जिनकी 9 फरवरी एंड ऑनवर्ड है उनकी नेट बिलिंग जाएगी। एक तो हम नेट बिलिंग पे बड़ा शोर डाला, मगर फाइन, जो हुकूमत ने एक लॉ बना दिया हमने उसके अंदर ही रहना है। मगर हुकूमत ने जब खुद कहा था कि 8 फरवरी तक आपके बिल नेट मीटरिंग में ही रहेंगे, तो नेट मीटरिंग में रहने चाहिए थे। इस पे शोर डाला। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर गवर्नमेंट एक्शन में आई और नेपरा एक्शन में आई, और सारों को इन्होंने नोटिफिकेशन भेजे, ये जितनी डिस्कोस थी, और इनको कहा जिन जिन के 8 फरवरी से पहले थे, क्योंकि बेसिकली लोकल दफ्तर कुछ कर ही नहीं सकते। मैं आपको बताऊं, ये पीछे से आरओ ऑफिस के अंदर सारी फीडिंग होती है, आरओ ऑफिस के अंदर सारा डाटा डाला जाता है, और फिर इन्होंने सारे वो जो अपलोड करने वाला एक पोर्टल बनाया था उसको भी ख़त्म किया, और उन्होंने कहा जो 8 फरवरी तक वाला जो निज़ाम है वही चलेगा दोबारा से, और जो बात एक बार हो चुकी है, तय हो चुकी है, जो नेपरा की तरफ से नई पॉलिसी आ चुकी है वही चलेगी। उस पॉलिसी के अंदर अब इस महीने, मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूं, जिनके बिल अपडेट नहीं हुए, इस महीने इंशाल्लाह जो बिल आएंगे, नेट बिलिंग वाले बिल्स वापस नेट मीटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। कभी आपने सुना है कि नेट बिलिंग से आप नेट मीटरिंग में वापस कन्वर्ट हो गए? आपने नेट मीटर को तो नेट बिलिंग में लोगों के कन्वर्ट होते देखा है, मगर नेट बिलिंग वाले भी इस महीने, जिनका कॉन्ट्रैक्ट 2026 8 फरवरी 2026 रात 12 बजे तक हो गया था, उन लोगों के सारे कॉन्ट्रैक्ट जिन लोगों के मसाइल आए थे, मैं आप लोगों को खुशखबरी दे रहा हूं, वो सारे के सारे इस महीने वापस इंशाल्लाह नेट मीटरिंग में जाएंगे। और जिन्होंने बिल पे कर दिए हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे जानने वालों ने बिल पे कर दिया ताकि फाइन ना पड़े, वो सारा आपको क्रेडिट मिलेगा या आपके क्रेडिट में आएगा। और मजेदार बात, आपके जो पुराने यूनिट, जो पिछले महीने का बिल नेट बिलिंग के बिहाफ पे या नेट बिलिंग के बेसिस के ऊपर कैलकुलेट हुआ था,
वो अब दोबारा इस महीने नेट मीटरिंग के बेसिस पे पिछले महीने का भी क्रेडिट आपको फालतू मिलेगा। फॉर एग्जांपल कि अगर आपका 1000 यूनिट आपने एक्सपोर्ट किया हुआ था और आपने 500 यूनिट इंपोर्ट किया हुआ था, तो आप लोगों ने 30-30 हज़ार जेब से पे किया, वो 30 हज़ार आपको क्रेडिट मिलेगा। और जो 1000 यूनिट आपने एक्सपोर्ट किया था वो भी वापस आपको क्रेडिट मिलेगा, वो नेट वापस नहीं मिलेगा। 500 यूनिट आपके नेट ऑफ होने के बाद 500 यूनिट का आपको क्रेडिट दोबारा मिलेगा। ये बहुत अच्छी एक खबर आई। मैं व्हाट अ रिलीफ, व्हाट एन एक्शन बाय द गवर्नमेंट, व्हाट एन एक्शन बाय द नेपरा। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मुझे नहीं लगता था यहाँ पे कोई काम होगा, या मुझे नहीं लगता था कि जो अब नेट बिलिंग में चले गए हैं इसके लिए हम फाइट करते रहेंगे या कोर्ट में जाएंगे या क्या करेंगे, इसका क्या बनेगा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह whoever did it, ऊपर से आया, दरमियान वालों ने सोचा, थैंक यू सो मच, जो आपने आम आवाम के लिए सोचा है, क्योंकि इन लोगों ने अपनी जमा पूंजी लगा के, लोगों ने कर्ज उठा के, अपने एसेट्स बेच के लोगों ने सोलर लगाए हुए थे, और उनकी ज़िंदगी में सिर्फ एक सुख था कि नेट मीटरिंग। दिन को वो अपना सोलर पे वैसे ही बिजली फ्री चलाते थे, और शाम के वक्त जो दिन को फालतू एक्सपोर्ट करते थे वो रात को यूज़ कर लेते थे। और लोग बड़े स्मार्टली, बड़े अच्छे तरीके से इसको यूज़ कर रहे थे कि जितने यूनिट में एक्सपोर्ट कर रहे हैं उतने यूज़ करें, बिल ज़ीरो किस तरह करना है, या छोटा मोटा बिल पे करके अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। पिछले महीने लोग इतने ज़्यादा परेशान हो गए, लोग इतना ज़्यादा पैनिक कर गए। मेरा फ़ोन, आपको मैं अंदाज़ा नहीं बता सकता कि मुझे हज़ारों में, कई सौ मैसेज, हज़ार तो नहीं कि कई सौ मैसेजेस आ गए, मुझे मिलियंस कॉल, भाई मुझे इतनी कॉल्स आई कि अब करना क्या आगे। मैं उन सबको यही बताता रहा कि अगर नेट बिलिंग हो गई है तो अब हमें एक बार दोबारा खर्चा करके बैटरी लगा के हमें ऑफ ग्रिड जाना पड़ेगा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जब इनका इस महीने नेट बिलिंग से दोबारा आप लोग का नेट मीटरिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, फुल अपनी सोर्सेज से कि हो चुका है पीछे से, ये नहीं है कि होना है, एवरीथिंग हैज़ बीन डन, और वो हो चुका है। इस महीने जो आपको बिल आएंगे इंशाल्लाह नेट मीटरिंग के ऊपर आएंगे, और वो आपको अब बैटरी लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं हमेशा से कहता आया हूँ नेट मीटरिंग सार्फिन को बड़ी बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। उनको इतनी बैटरी लगानी है, वो जिस इलाके में रह रहे हैं उनको लोड शेडिंग का अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारी लोड शेडिंग कितनी है। अपनी लोड शेडिंग के बैकअप, अगर आपकी 1 घंटा 2 घंटे लाइट जाती है तो आपने उसके मुताबिक बैकअप लेना है लाइटें पंखों के लिए। लेकिन अगर आपके पास नेट मीटरिंग है, यू डोंट नीड अ बिगर बैकअप। आपका पूरा डिस्को आपका बैकअप है। जितना एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करेंगे वो सारा आपके डिस्को में आपके लिए सेव होगा। तो इस पे पैसे मत ज़ाया करें। मैं कभी लोगों को नहीं कहता कि आओ लिथियम बैटरी बड़ी लगाओ, आओ बड़ा इन्वर्टर लगाओ, नहीं करने की ज़रूरत। ऑन ग्रिड लगाए, ऑन ग्रिड लगा रहने दें। नेट मीटरिंग वालों को हाइब्रिड इन्वर्टर्स की भी ज़रूरत नहीं। आपके पास ऑन ग्रिड लगाए, ऑन ग्रिड लगाएं, और जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो जाता, जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर नहीं हो जाता, आपका नेट मीटरिंग, आपके बिल के ऊपर डेट्स आ रही हैं, उसको देखें वो कब हो रहा है, उसके मुताबिक आपने अपनी प्लानिंग शुरू करनी है, लिथियम बैटरी की भी और हाइब्रिड इन्वर्टर की भी। और अगर किसी को कोई मसला है, बिल्कुल मुझे मैसेज करने से गुरेज ना करें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूं अपने हर एक व्यूअर के कमेंट के ऊपर मैं रिप्लाई करता हूं। कोई इशू होगा इंशाल्लाह मैं जितनी मेरे में हिम्मत है उतनी मैं ज़रूर कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए। मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई आप लोगों से बिजनेस नहीं चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों के लिए आगे ये चीज़ें एक्सपोज करता रहूँगा, आप लोगों को खोल खोल के बताता रहूँगा कि आप लोगों के साथ क्या हो रहा है और उसके हल भी। मैं हमेशा से कहता हूँ गवर्नमेंट हम नहीं चला रहे, हमारा गवर्नमेंट में हाथ नहीं है। गवर्नमेंट जो चला रहे हैं वो उनको मुबारक, वो जो पॉलिसी उनको लगता है बेहतर है। मगर यस, अपने घर के अंदर गवर्नमेंट हमारी है, अपने घर की पॉलिसी हमने खुद बनानी है। कीप वॉचिंग उमर स्पीक्स, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।